Hi, I'm Dr. Meenakshi Verma, pediatrician, Sparsh Clinic, practicing for last 15 years. आज हम बात करते हैं न्यूबॉर्न इशू की, दैट इज वाटरिंग ऑफ आईज। क्या होता है कि कुछ न्यूबॉर्न्स में, लगभग 30% न्यूबॉर्न्स में उनकी आईज हमेशा टीयर्स से फुल रहती हैं। अब चाहे वो क्राई कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वो टीयर्स रहते हैं हमेशा। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जिससे टीयर्स प्रोडक्शन होती है और वो टीयर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट होकर एक डक्ट के थ्रू ड्रेन कर जाते हैं नेजल कैविटी में। बट इन न्यूबॉर्न्स में ये जो डक्ट होती है, लेक्राइमल डक्ट, ये ब्लॉक होती है जिसकी वजह से टीयर्स नोज में ड्रेन नहीं कर पाते एंड वो आईज में इकट्ठे होते चले जाते हैं। That's why in these newborns the eyes are constantly filled up with tears. The production of tears starts at around 2 weeks of age. Sometimes in some newborns 3 months of age तक जाके tears की production start होती है। But जिन newborns में nasolacrimal duct की obstruction होती है, उन newborns में the tears they are constantly remain in the eyes. So what should we do about it? Mostly in 90% of such babies होम ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं मसाजिंग ऑफ द आईज, से ये कंडीशन ठीक हो जाती है, प्रोवाइडेड दैट कि वो डिस्चार्ज क्लियर है, आईज में कोई रेडनेस नहीं है, बेबी इज वेल, फीडिंग वेल, हैप्पी बेबी है। उन बेबीज में होम ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट ऑल दीज कंडीशंस एसोसिएटेड विद इट, you should consult your pediatrician before starting up for the home treatment. अब मसाज करते कैसे हैं? You need to wash your hands before doing it. Then use your index finger to press this sac. It's just adjacent to the inner corner of the eye. Inner corner के just adjacent पे आप हल्का सा firm pressure देंगे and slide down the finger at the junction of nose and your cheek. Slide out the finger down and release. Again, keep a firm pressure. Slide down your finger. रिलीज। प्रेशर इतना भी नहीं हो कि बेबी की स्किन यहाँ से रेड हो जाए। और ये आपने 5 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स अ डे करना है। अब कब तक करना है? यूजुअली विथ 2 मंथ्स ऑफ दिस मसाजिंग ऑफ आईज ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 6 मंथ्स तक भी मसाजिंग से वाटरिंग ऑफ आईज नहीं रिलीव होती है, देन यू शुड definitely consult your pediatrician. So pediatrician might refer you to an ophthalmologist for certain surgical procedure. बहुत माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, प्रोबिंग या सिरिंजिंग करके डक्ट को ओपन किया जाता है और जिससे कि ये लेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ओपन अप हो जाती है एंड बेबी इज फाइन। नाउ समवन ऑफ यू माइट आस्क कि ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर कॉन्स्टेंटली बेबी की आईज टीयर्स से फिल्ड अप रहेंगी और कॉन्स्टेंटली वो डक्ट ब्लॉक्ड आउट रहेगा, तो डक्ट का, ग्लैंड का एंड आईज का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम डैक्रियोएडिनाइटिस कहते हैं। लेक्राइमल सैक इन्फेक्शन हो सकता है, डक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस बन सकती है एंड नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। सो इसीलिए इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना ज़रूरी होता है। सो जब आप मसाजिंग करेंगे थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होती है और टीयर्स ड्रेन करते जाते हैं। कीप मसाजिंग अंटिल वो ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक अपने आप से ओपन अप नहीं हो जाता है। आई होप यू गॉट द मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।